नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और इसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उन सभी का आंसर भी प्रोमिनेंटली दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और शॉर्ट फिंगर जब भी होती है तो ये एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका तात्पर्य होता है कि आप वह सारे काम में बहुत ज़्यादा प्रगति या उन्नति कर पाएंगे जिसमें आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, आप अपने काम के खुद मालिक हों। उस कंडीशन में आप किसी से दब के किसी के अंडर में ज़्यादा काम ना कर रहे हों, फ्री विल आपके पास हो अपने तरीके से काम करने की, तो ज़्यादा ग्रोथ होता है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट वर्क या डिसीजंस के द्वारा होने वाले एक्सट्रीम सक्सेस या ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फिंगर है यानी आपके अंदर एक आदत है फटाफट अपने थॉट्स पर एक्शन लेने का, इसीलिए कहीं ना कहीं पेशेंस कम है, चीज़ों को पाने की चाहत ज़्यादा है, फटाफट काम करने की आदत है और फटाफट अपने निर्णयों में भी फेरबदल करने की आदत है। तो आपको ऐसा ही लाइन चुनना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें आपको वर्क कर सके। जैसे आपका प्रश्न था कि टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ और नेम फेम मिलेगा कि नहीं, तो नेम फेम की बात पे अभी बाद में आएंगे, लेकिन टीचिंग लाइन इसके लिए सूट करेगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फ्री विल मिलेगा कि आप अपने नॉलेज को एक्सपांड जो है यहाँ पर कर सकें, बढ़ा सकें, नॉलेज में वैरायटी ला सकें या नॉलेज को जो डिलीवर कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंगली फ्रीली कर सकें। तो उसमें लिमिटेशन ज़्यादा नहीं रह जाती, उसमें ग्रोथ के चांसेस आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अच्छे रहते हैं। और जुपिटर माउंट भी इवन डेवलप आपके पाम में ठीक जा रहे हैं, तो इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, इस क्षेत्र में प्रगति आपकी अच्छी हो पाएगी। लेकिन शॉर्ट फिंगर है तो कभी भी बिना सोचे समझे जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेना से बार बार सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, नुकसान भी होता है। इसलिए जितना ज़्यादा सोच विचार या दूरदर्शिता रख करके अगर आप डिसीजंस लेंगे, प्लानिंग करेंगे, उतना परफेक्शन आपको आपके काम में देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो ये स्टेज फियर देता है। इस कंडीशन में मन के अंदर अपनी बात को दबाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना और कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी वीक होना, तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाना। जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, तब बहुत अच्छे ख्याल आएंगे अपनी बात को कहने के लिए। तो लिटिल फिंगर जब भी ऐसी हो तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक समय पर एक ही काम करना है और जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में लेना ही नहीं है। मनी मैनेजमेंट वीक रहेगा, इसलिए पैसा अपने पास ज़्यादा ना रखें या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जीवन में करें। सेविंग करने गए, बचाने गए, प्रॉब्लम आ जाएगा, पैसा खर्च बहुत ईजिली हो जाएगा। बार्गेनिंग स्किल्स नहीं है, कई मरतबा आधे अधूरे ज्ञान पर ही निर्णय ले लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर अगर लगाम लगाना और ठीक करना हो तो गलती करिए। अभी उम्र है गलती करने का, तो गलती करने के लिए क्या है, बाहर निकलिए, लोगों से आगे से रहकर कांटेक्ट करिए, आगे से रह कर के लाइफ में रिस्क लीजिए, डिसीजंस लीजिए, हार्ड वर्क प्रेफर करिए। तो ये सारी चीज़ें आपके मरकरी को तो अच्छा करेगी ही, आपके हथेली में और अच्छे चिन्ह आ जाएंगे। जैसे कि माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क आ रहा है, लाइफ लाइन में इतना पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है, ये बहुत अच्छा साइन होता है ये चेंजेस होना, क्योंकि सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लग्जरीज को बढ़ा देता है लाइफ में। तो इसीलिए आपका जो लिटिल फिंगर है वो प्योरली इंडिपेंडेंट भी है। तो आप सुन सबकी लेंगे और अंततः करेंगे अपने मन की। तो खुद के सोच समझ से आप जितना ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ सकते हो, किसी और चीज़ के द्वारा नहीं बढ़ सकते। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाएगी। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत हो जाती है। और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का यह इंपॉर्टेंट साइन है। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप भाग्य के भरोसे हैं या आपके द्वारा एफर्ट्स कम लग रहे हैं, इसलिए ये लक लाइन आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है दूसरे पाम पिक पे भी आएंगे, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेल्फ मेड लक लाइन भी निकल रही है। तो आप अपने भाग्य खुद के मेहनत कर्म से लिखने वालों में से हैं। और ये तो सबसे अच्छी बात होती है क्योंकि इसमें लिमिटेशंस नहीं रहता है। तो इसीलिए आपका कोई इंडिपेंडेंट लक लाइन नहीं, क्योंकि आपको जीवन में हर चीज़ खुद से करना पड़ेगा, ज़ीरो से जो है आपको उठना पड़ेगा। इसीलिए आपके पाम में लक लाइन का फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपकी मेहनत, कर्म, प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाएगा। इसलिए बड़ी सोच, अप्रोच लाइफ में रखना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। जब भी फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होता है तो आध्यात्मिक रुचि को बढ़ा देता है। ये एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी देता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी बिल्ड करता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो सिर्फ 2-3 शब्दों में अपनी बात को ख़त्म कर देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि
इस कंडीशन में जुपिटर नॉलेज, सैटर्न लॉजिक, या जो कि मिल जाता है लॉजिकल नॉलेज को ये ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए टीचिंग लाइन में भी आपको ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर भी शॉर्टकट्स या पिन पॉइंट आंसर या बात को समझा पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर पे भी ऐसी सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में ढलना, और अगर यहाँ तिल है तो इस कंडीशन में पिता से लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन फादर या दूसरे जितने भी आपसे बड़े हैं उनसे नहीं रखना चाहिए। आप उनको देने के लिए आए हैं, ना कि उनसे लेने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी तिल हो तो हमेशा इस चीज़ का डर होता है कि कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं बदनामी ना हो जाए, कहीं फेलियर ना हो जाए। इस डर को निकाल दीजिए। ये डर रहेगा तो ये चीज़ होगा। आपको ये तिल इसलिए यहाँ पर आया ताकि आप इन सब डर के ऊपर उठें, आप अपने जन्म स्थान को छोड़ कहीं आगे बढ़ें, आप अपने जीवन में सारे लिमिट्स क्रॉस करें। तो किसी भी तरह का डर, भय, चिंता आपके अंदर अगर है तो उसको परमानेंटली हटा दीजिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन होता है विपरीत राजयोग। लाइफ में जितना स्ट्रगल, स्ट्रेसेस जितनी जल्दी आ जाता है, जितना संघर्ष देख लेते हैं, उतना ज़्यादा या उससे कहीं गुना ज़्यादा सफलता मिलती है फिर जीवन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप आपके क्लियर कट नहीं है, तो उस कारण यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। इस कंडीशन में डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आप चिंतन मनन ज़्यादा कर रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहें, एक्शन कम ले रहे हैं। तो वो चीज़ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अपर जो पोजीशन है पाम का वो आपका वीक है, लोअर पोजीशन ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या हो गया कि प्लानिंग हो रही है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन तो बहुत है। तो इसीलिए सोचे कम, करे ज़्यादा, तो ज़्यादा फायदा आपको मिल पाएगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, और उस कारण से हर समय, हर परिस्थिति, माहौल में ढल पाने की योग्यता आप जैसे जातकों में रहती है। इस कंडीशन की अच्छी बात यह होती है कि बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाते हैं बातों से या मेमोरीज से। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये होती है इसमें कि लाइफ में जो भी डिसीज़न लेते हैं उस पर भी अड़िग नहीं रह पाते, तो कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपनी जो कंसिस्टेंसी है अपने काम में, अपने रूटीन में, अपने ड्रीम डिज़ायर में, अपने एम में रखें, और फ्लेक्सिबिलिटी रिलेशंस में रखें। तो वो चीज़ें आपका करियर भी और आपका रिलेशंस भी मेंटेन अच्छा कर जाएगी। और इधर पे योग का चिन्ह है, 101% आपका खुद का घर बहुत अच्छा होगा। बहुत आलीशान घर का सुख, बड़ा घर बार, बड़ी गाड़ी, और तमाम तरह का जो भी मटेरियलिज्म आपको चाहिए वो सब आपको रहेगा, क्योंकि ये रिसोर्सफुल होने की निशानी होता है। तो जीवन में किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं होती। अब जो यहाँ पे आपको बताया गया कि ये तिल है, तो इसमें जितना जल्दी संघर्ष आ जाए उतना अच्छा होता है। तो आपका बचपन से ही संघर्ष है एक तरीके से, रिसोर्सेज कम है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा है, और डिफ़िकल्टीज ज़्यादा है। अब इसने क्या हो गया, यव का चिन्ह भी है, और यह इसलिए आपको बताया जा रहा है कि देखिए लाइफ लाइन में कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। जब भी इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है लाइफ लाइन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, लाइवलीहुड, लाइफ स्टाइल पॉजिटिवली प्लस ड्रास्टिकली चेंज होता है। बहुत रईसी जीवन में आपके आएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यव का चिन्ह है तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी आएगा, बहुत एक्सट्रीम लो लेवल का स्पिरिचुअलिटी भी आएगा, मटेरियलिज्म में पीक पर आप अपने लाइफ में पहुंच पाएंगे। बट पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में चाहिए तो मेडिटेशन करना, योगा प्राणायाम करना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, डोनेशंस करना, स्पिरिचुअल कनेक्टेड या रिलीजियस कनेक्टेड अपने आप को हमेशा रखना, सात्विक रहना, पॉजिटिव रहना, सत्कर्म करना। ये चीज़ आप करते हैं, ईश्वर खुद आपको प्रोटेक्शन देंगे, वो खुद आपके पास जरिया भेजेंगे। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों में। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, तो आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाएंगे जीवन में। तो इस कंडीशन में टीचिंग लाइन भी अच्छा है, और शुक्र भी आपके पाम में बहुत अच्छे हैं। तो आप शुक्र से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, फैशन के रिगार्डिंग, क्लॉथ्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा किसी भी काम जो कि चमक धमक, लग्जरीज, कंफर्ट्स के रिगार्डिंग हो, उन सब से भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। इसीलिए आपके हथेली में लक लाइन के कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा अच्छी जा रही है कहीं ना कहीं। अभी बात करते हैं सबसे पहले जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो स्पिरिचुअल कनेक्टेड आप जैसे तक पहले से ही होते हैं। दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व होता है। अपने लाइफ में
आप अपना जीवन सेक्रीफाइस कर देंगे दूसरों को खुश रखने के लिए या दूसरों को सुख देने के लिए। इसीलिए इस कंडीशन में फैमिली को आप जैसे जातकों से बहुत लाभ मिल पाता है, या फैमिली का प्रगति बहुत होता है आपके लोगों जैसे कारण, क्योंकि जिनके जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है। ये सत्कर्म को और जीवन में अत्यंत प्रगति व उन्नति व सात्विक प्रवृत्ति को, धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शा रहा होता है। इसमें डबल सोर्स ऑफ अर्निंग के भी पूरे चांसेस लाइफ में मेंटेन हो जाते हैं। तो यह चिन्ह एक तरीके का गॉड गिफ्टेड साइन भी है, क्योंकि यह सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं बल्कि टीचिंग एंड कंसल्टिंग लाइन में भी ग्रोथ के हाईली इंडिकेशंस देता है। यहाँ पर इसके बाद बात करें सैटर्न माउंट पे, तो सैटर्न पे इशू ये है कि यहाँ पर आड़ी रेखा है और ये आड़ी रेखा लोनलीनेस और सैडनेस फील कराती है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और बेफिजूल के चिंतन मनन के कारण। एक आदत डालनी पड़ेगी यहाँ पर जीवन में ग्रेट सक्सेस पाने के लिए, या वेल्दी होने के लिए, या फिर लक्की होने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और सुबह टहलने की। ये आदत आप डालिए, वॉक पे जाइए, जॉगिंग करिए, जो भी आपको मन हो, पर सूर्य उदय हर रोज़ देखना शुरू करिए। ये करने से क्या होगा कि शनि की स्थिति या शनि के जो दुष्परिणाम हैं वो सबसे पहले ख़त्म होना शुरू होंगे। तो शनि की जो यहाँ दरिद्रता रहती है, काम चोरी होती है, या अनावश्यक चिंता या बीमारी या रुकावटें, ये जितनी भी तरह की पाबंदियाँ होती हैं जीवन में, ये ख़त्म होना शुरू होता है। और ये जैसे ही ख़त्म होना शुरू होता है तो ये भाग्य रेखा आगे बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि हमको लाइफ का पैटर्न दिखने लगता है, हमारा विज़न क्लियर होने लगता है, हमारा जो सोच है वो बहुत ज़्यादा प्रगति करने लगता है। हम छोटी छोटी बातों पर फंसते नहीं हैं फिर जीवन में, और ये तो ग्रोथ होगा ही होगा। सूर्य की स्थिति तो और बढ़िया हो जाएगी यहाँ पर आपकी, और ये बढ़िया होने का तात्पर्य कि नाम, सम्मान, इज्जत, सरकारी जॉब और बहुत अच्छा रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और अपने घर परिवार को बेहिसाब समृद्धि, ऐश्वर्य दे पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएंगे। बस ये चीज़ आपको मेंटेन कर लेना है। बस यही एक सबसे बड़ी और सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है आपके लिए, और यही रेमेडी करने में आपको इतनी इनकन्सिस्टेंसी और इतनी डिफ़िकल्टीज आएगी जिसका आपने कभी अंदाज़ा तक नहीं लगाया होगा, क्योंकि ये टाल मटोल की आदत बहुत ईजिली इस कंडीशन में आती है व्यक्ति के अंदर में। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप अपने लिए मेहनत करने जाएंगे तो भी नहीं होगा, अगर आप दूसरे के लिए मेहनत करने जाएंगे तो हो जाएगा। तो अपना कोई एक अनदर रीज़न क्रिएट करिए कि आप सुबह किस कारण उठ रहे हैं, अपने कारण नहीं, दूसरे के कारण, कि दूसरों का भला करना है, दूसरों को इस तरीके की लाभ पहुंचानी है, या किसी और तरह का रिचुअल सुबह के टाइम पे फॉलो करना है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं असर अच्छा कर जाएगी। बाकी आपके पाम में प्लस पॉइंट ये है कि मून से कनेक्टेड लक लाइन है, और मून लक लाइन जब भी होती है तो मन का काम डेफिनेटली होता दिखाई देता है जीवन में। सूर्य की स्थिति की बात करें तो सूर्य पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। इधर भी आड़ी रेखाएं हैं लेकिन ये आड़ी रेखाएं ख़त्म हो रही हैं, तो सूर्य कहीं ना कहीं अपने दुष्प्रभाव ख़त्म कर रहे हैं। और सूर्य की स्थिति अच्छी होना यानी काम में प्रगति होना। जीवन में संघर्ष तो बहुत होता है जब सूर्य की रेखा हो, लेकिन वही संघर्ष मानसिक, शारीरिक रूप से व्यक्ति को मजबूत करती है, कि आप अब इतने मजबूत हो जाएंगे कि जीवन में कितना भी कष्टदायक या विपरीत समय क्यों ना आ जाए, आप बड़ी सरलता से सामना कर लेंगे। इसीलिए बचपन कष्टकारी बीतता है। और अब क्या हो रहा है, बायफोर्का का साइन आ रहा है, रेखाएं बुध की तरफ जा रही हैं, बुधादित्य योग हो रहा है, तो ज्ञान का उपयोग अच्छा हो पाना, घर परिवार का सुख अच्छा मिल पाना, संघर्ष के बाद सफलता मिलना, ऐश्वर्य अथवा कीर्तिमान जीवन में स्थापित होना, इस सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी इस कारण दिखाई दे रही है। और ये जो आउटर मार्स से रेखा आ रही है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो लोग इस जन्म में अपने कर्सेस क्लियर करने आते हैं, यानी लोगों को चुकाने आते हैं या लोगों से लेने आते हैं। तो आपके जीवन में होगा भी ये, जहाँ पर आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वहाँ से लाभ कम है, जहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं है वहाँ से अत्यंत लाभ है। कर्म इसी तरीके से डिसाइड इस कंडीशन में होता है, और इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो ये अत्यंत अच्छी खासी मेहनत करके प्रगति होने का चिन्ह होता है। मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड वर्किंग कैपेबिलिटी, गुड कन्विंसिंग स्किल्स को बिल्ड करता है। यूनियन लाइन बिल्कुल बढ़िया है, एकदम स्ट्रेट है, लंबी भी है। तो 27 एज में मैरिज के चांसेस पूरे हैं, और मैरिज के बाद भी सक्सेस अच्छा है। हृदय रेखा में नीचे की तरफ जब रेखा होती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता या पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। और हृदय रेखा आपकी जो है वो शनि पर ही रुकी हुई है, तो आप मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा रहेंगे, फ्रीडम लवर रहेंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा केयर या पोजिशनेस शो नहीं कर पाएंगे।
और सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी आपका रहेगा और कामुकता आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला है। इसके अलावा माइंड लाइन के बारे में देखें तो माइंड लाइन में देख पाएंगे कि आइलैंड के फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। आपकी उम्र अभी 21 हो गई है। अब धीरे धीरे सुधार आपके जीवन में होगा। धीरे धीरे सुधार यानी मन लायक काम होना या इंडिपेंडेंसी होना। और लाइफ लाइन में सुधार जो हो रहा है वो सीधे 23 और 4 के मिड में हो रहा है। तो यानी मान के चलिए 2000 तकरीबन 24 के आसपास तक आते आते आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइवलीहुड और अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी और इंक्रीज़ हो जाएगी। और माइंड लाइन का फॉर्मेशन ये है कि एकदम स्ट्रेट है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। बायफोर्क का साइन अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करता है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल इंटरेस्ट या आर्ट को क्रिएट करता है। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज वे से काम करने की योगों को निर्मित करने लगता है। और सीधी मस्तिष्क रेखा, पिन पॉइंट आंसर करना, एनालिसिस करना, सीखने समझने की योग्यता अच्छी होना, मानसिक रूप से बलवान या मजबूत होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। तो बैक लाइन चल रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है और इसके पीछे जो डिवाइन हेल्प की लाइन है वो भी सपोर्ट कर ही रही है। तो आपको अपने लोगों से जो सपोर्ट है वो सब 26-27 से मिलेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं आपको कि मैरिज के बाद आपका भाग्य उदय है। और लाइफ लाइन ये वाली सीधे बाहर की तरफ जा रही है, तो जन्म स्थान से दूर पूर्णतः रसने बसने की संभावना आपके हथेली में बेहद ही मजबूत है। इसके अलावा आप मानसिक तनाव जो ले रहे हैं या मस्तिष्क रेखा जो फैली हुई है उसका रेमेडी सिर्फ इतना ही है कि सैटर्न रेमेडी आप करिए। सैटर्न रेमेडी करेंगे तो जो घर परिवार को सुख देना चाहते हैं, जो भाग्य मजबूत चाहते हैं, जो पैसा धन दौलत कीर्तिमान चाहते हैं, वो सारी चीज़ें और सरलता से आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अंदरूनी मंगल पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा जा रही हैं, आप अपने हेल्थ पर ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं हेल्थ के रिगार्डिंग भी और बेफिजुल के चिंतन मनन के रिगार्डिंग भी डेवलप्ड होती हैं। लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशंस अच्छे हो रहे हैं, तो अच्छा खासा स्वास्थ्य, अच्छा खासा जीवन शैली होगा आपका आगे चल के। और किसी तरह का मेजर इशू या प्रॉब्लम 24 के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपका शुक्र बहुत अच्छा डेवलप्ड है, तो लग्जरीज कंफर्ट्स लाइफ में फुल एंजॉय कर पाएंगे एवं डेवलप भी होगा। और केतु की स्थिति में फिश सिंबल अभी बनने जा रहा है। अभी क्या है कि आपकी बहुत सारी लाइंस पाम में बनना बाकी हैं, डेवलप होना बाकी है। तो यहाँ फिश सिंबल होता है तो सडन गेन और ट्रैवलिंग के द्वारा ग्रेट सक्सेस मिलने के आसार रहेंगे। आते हैं अनदर पाम पिक में अभी। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको दिखानी थी वो ये है कि इधर से जो रेखा निकल के चंद्र की तरफ जा रही हैं, ये रेखाएं एडिक्शन देती हैं। इसीलिए आप गलत संगत, आदत या लोगों से काफ़ी दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि आपको किसी तरह का नकारात्मक एडिक्शन होने की पूर्णतः संभावना है। कामुकता ज़्यादा रहेगी, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन और इन सभी गलत तत्वों विचारों से दूर रहने की आपको आवश्यकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें गलत होती ही नहीं है, बट इसमें जो हमारा टाइम और एनर्जी या जो हमारा पुण्य है वो बहुत सरलता से वेस्ट होता है। और ये जब वेस्ट होता है तो रिग्रेट भी महसूस करवाता है। तो ये जब लाइफ का पैटर्न क्रिएट होने लगता है तो इसमें हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। तो आपको इस विषय को भी लेकर के ज़्यादा ध्यान रखना है। ये चीज़ निश्चित ही ख़राब नहीं होती, लेकिन इसके कोई बहुत ही सुखद परिणाम भी नहीं आ पाते हैं। तो पहले करियर इस्टेब्लिश हो जाए और लाइफ का पैटर्न फिक्स हो जाए, फिर उसके बाद मैरिड लाइफ और तमाम तरह की मटेरियलिज्म का आप इंजॉय अच्छे से ऑब्वियसली कर ही पाएंगे। बट अभी जो समय है उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस और ऑर्गेनाइज पॉजिटिव करने का है। आप रिस्क इसके बदले लीजिए, आप जितना एफर्ट हो, जितना बड़े बड़े डिज़ायर्स हो अपने काम के प्रति रखिए, अपने लाइफ में अपने लिए रिस्क लीजिए, सेक्रीफाइसेस करिए, वो चीज़ आपको डोपामिन ज़्यादा अच्छे से रिलीज़ कर पाएगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करना है। दूसरा बात इधर ये है कि इधर स्क्वायर का साइन है तो जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी होना, प्रॉस्पेरिटी होना, ये कंफर्म है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो भी आपकी मरकरी लाइन है वो शुक्र से कनेक्टेड आ रही है। तो शुक्र से कनेक्टेड जब लक लाइन आती है तो फीमेल के द्वारा लक इन्हेंस होता है। तो पार्टनर के आने के बाद, यानी शुक्र मेन कारक है मैरिज के, तो पार्टनर के आने के बाद बहुत ही ग्रोथ होगी। दूसरी बात यह है कि शुक्र से रिलेटेड जो जो आपको बिजनेस का सजेशन दिया गया उस विषय पर भी ध्यान रखिएगा, उससे भी आपको ग्रोथ अच्छा होगा। और यहाँ मनी ट्रेंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, अभी स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है। पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुके का सदुपयोग होगा। माता पिता को जो सुख या दूसरों को जो सुख देना चाहते हैं सब दे पाएंगे। इधर पर ट्रेंगल का साइन आ ही गया है जो इनोवेटिव आइडियाज़ को क्रिएट करता है, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज और बिजनेस में एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस देने के लिए तैयार है। तो बहुत ही बेहतरीन पैसा या प्रगति बिजनेस के द्वारा आपको होगा, इसीलिए अनदर पाम पिक यहाँ पर आपका चूज़ किया गया है।
इसीलिए जब इस तरह के फॉर्मेशन होते हैं तो जीवन में गरीबी तो होती ही नहीं है। जितनी गरीबी थी वो सब देख ली, अब नहीं होने वाली आपकी। अब चीज़ें इम्प्रूव ही होगी, अच्छी ही होगी, ख़राब नहीं होगी। टीचिंग लाइन में बहुत ग्रोथ देती है इस तरह की रेखाएं, क्योंकि ये स्किल्स को डेवलप करती हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी को इनक्रीज करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस ही करें, बट अल्टीमेटम जो एक्सट्रीम पैसा है वो बिज़नेस से है, उस बात को यहाँ पर बताया गया है। बट अगर टीचिंग लाइन या जॉब में भी जाना है तो इस तरीके का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये है लर्निंग कैपेबिलिटी को इतना इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है कि आप उसका यूटिलाइज़ कर दूसरों को कहीं ना कहीं अच्छे से कन्विंस कर पाने में, अपने ज्ञान या अपने स्किल्स का उपयोग दूसरों के लिए कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होगी टीचिंग लाइन में भी, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह की टेंशन या वरी लेने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके लिए जो रेमेडी है सेटन का वो आपको सजेस्ट किया ही जा चुका है। गलत संगत, आदत, लोग या ओवर नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने की काफ़ी ज़रूरत है। मस्तिष्क रेखा फैली हुई है, यही तो बात आपको बताया कि आप अननेसेसरीज वरीज ज़्यादा लेते हैं, और वो सब मेन सेटन के कारण ही है। तो उनकी स्थिति जैसी ठीक होती है, आपके जीवन में कोई तनाव, कष्ट, गरीबी या किसी भी तरह की और दूसरी परेशानियाँ रहेगी नहीं। आपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपको रेमेडी भी सजेस्ट किया गया वो फॉलो करिए। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, रेगुलर बेस्ड स्टडी करिए, और जो ब्राह्मण हैं, आपके पूर्वज हैं या शिक्षक हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उन सब की जितनी हो सके सेवा आप करिए। इन सब से अत्यंत आपको लाभ होगा। और जितना भी ये गलत संगत, आदत, लोग हैं, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, तो ऑटोमेटिकली लाइफ बैलेंस होगी और 100% आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप जीवन में भागीरथ बन के दूसरों का उद्धार करने के लिए आए हैं। यही सारे रीजंस भी हैं कि आपके पाम में जो लक लाइन की अवेलेबिलिटी है वो अभी डेवलप हो रही है, और ये इनफैक्ट और इजीली डेवलप हो जाएगी आपके एफर्ट्स के कारण। माइंड लाइन डिक्लाइन है लेफ्ट पाम में, तो कहीं ना कहीं आप ओवर या नेगेटिव थिंकिंग कर जाते हैं। तो आप क्रिएटिव पर्सनैलिटी के हैं, तो आपके अंदर इमेजिनेशन ज़्यादा है, तो अपने आप और जीवन के प्रति पॉजिटिविटी रखिए। सैटर्न पे तिल होता है तो ये वही काम के प्रति बाधाएं देते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लेफ्ट हैंड में, तो इसका इंडिकेशन ख़त्म होने जा रहा है, इसका प्रभाव ख़त्म होने जा रहा है। राइट में होता तो लाइफ टाइम होता, लेफ्ट में है तो ये बचपन या कुछ समय के लिए ही जो है रहता है। इसके बाद इसके नेगेटिव इंडिकेशन नहीं होते, फिर ये अच्छे चिन्ह में कन्वर्ट होता है, तो अत्यंत काम आना, पैसा आना, ये सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।